वेलकम टू माय चैनल यूनिक डिक्टेशन। 29 मई 2025 जागरण संपादकीय स्पीड 80 वर्ड पर मिनट। आज का शीर्षक है 11 वर्ष का लेखा जोखा। तो आइए लिखना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर भाजपा की ओर से ब्लॉक से लेकर जिले तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करना और विपक्ष की ओर से मोदी शासन को नाकाम बताना स्वाभाविक है। विपक्ष सरकार की निंदा आलोचना करते समय यह भी ध्यान रखे तो अच्छा कि 11 वर्ष बाद भी वह विकल्प बनने की स्थिति में आता हुआ नहीं दिख रहा है। इससे यदि कुछ पता चल रहा तो यही कि मोदी सरकार ने अपने इस लंबे कार्यकाल में कुछ ऐसे काम किए हैं जिनसे देश की सरकार संतुष्ट है। इसके पीछे मोदी सरकार के कुछ साहसिक फैसले और कारगर साबित होने वाली योजनाएं एवं कार्यक्रम हैं। जन धन, उज्ज्वला, आयुष्मान जैसी जन कल्याण की योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने का काम किया। देश में आधारभूत ढांचे का बड़े पैमाने पर जो निर्माण हुआ और जिससे लोगों का जीवन सुगम हुआ, उसकी अनदेखी कोई नहीं कर सकता। मोदी सरकार ने अपने पहले, दूसरे और इस तीसरे कार्यकाल में भी कई ऐसे फैसले लिए जो मील का पत्थर जैसे रहे। कुछ फैसले तो इतने साहसिक रहे कि उनके बारे में सोचना भी कठिन था, जैसे सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक, 3 तलाक को आपराधिक कृत्य के दायरे में लाना, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय करना, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करना। इसी तरह महिला आरक्षण कानून, वक्फ कानून में संशोधन और अभी हाल में पाकिस्तान को पस्त एवं विश्व को दंग करने वाले ऑपरेशन सिंदूर का कठोर निर्णय लेना। कोविड महामारी के बाद भी अर्थव्यवस्था को संभाले रखने और देश को चौथी बड़ी आर्थिक तक पहुंचा देने के साथ भारत को डिजिटल बनाने और विश्व में देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के जो काम किए गए, उनकी उपेक्षा करने का कोई औचित्य नहीं। इसके साथ ही यह भी ध्यान रहे कि कुछ योजनाएं और फैसले अपेक्षित नतीजे नहीं दे सके, जैसे स्मार्ट सिटी एवं आदर्श ग्राम योजना। नोटबंदी के उद्देश्य भी पूरे नहीं हुए। नई शिक्षा नीति के बाद भी ये शिक्षा के मोर्चे पर कुछ ठोस प्रगति नहीं दिख रही। इसी तरह न्यायपालिका में सुधार नहीं हो सका। इसका एक कारण तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से अड़ंगा लगाना रहा, लेकिन समझना कठिन है कि नौकरशाही में सुधार को सरकार ने अपने एजेंडे में क्यों नहीं लिया। शीर्ष स्तर की नौकरशाही को छोड़ दें
तो वह कुल मिलाकर पहले की तरह ही काम कर रही है। लोग उसके रवैये से त्रस्त हैं। कम से कम अब तो नौकरशाही में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। नए आपराधिक कानून लागू करने के बाद पुलिस सुधार पर भी ध्यान देना आवश्यक है। इसके साथ ही जनता को जागरूक कर उसे अपने कर्तव्यों के प्रति सजग भी करना चाहिए। दुर्भाग्य से यह काम अपनी नकारात्मकता के चलते विपक्ष भी नहीं कर रहा है। समाप्त।